नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। जनपद पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र स्थित ग्राम पडरी मरोरी में विकास के लिए जारी ग्राम निधि के 49 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने सरकारी बिल्डिंगों की मरम्मत, गालियों और नालियों के विकास के नाम पर धनराशि के फर्जी तरीके से गबन कर अधिकारियों की मिलीभगत से वंदरबॉट किया है। जानकारी के अनुसार बीते 4 वर्षों में पडरी मरोरी में लगातार विकास निधि के घोटाले हो रहे हैं। प्रार्थी राम बोहरे ने आरटीआई के माध्यम से 49 लाख रुपए के इस घोटाले का खुलासा किया है। जमीनी स्तर पर कई बार जांचें भी हुई, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम जांच के बाद डीबीआरओ पीलीभगत के सचिव और ग्राम प्रधान को केवल 28,560 रुपए जमा कराने के बाद क्लीन चिट दे दी गई। इस घटना के बावजूद जिलाधिकारी पीलीभीत ने 3 बार मंडलायुक्त बरेली के आदेशों के अनुसार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंडलायुक्त बरेली ने भी 49 लाख रुपए के गबन के आरोप में सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। प्रार्थी ने अब ग्राम प्रधान के सचिव के खिलाफ सहयोग दर्ज कराने की मांग की है। इस मामले में सवाल उठता है कि आखिर कब तक ग्राम पंचायत की निधि का गबन होता रहेगा और गरीब जनता को नर्क जैसी स्थिति में जीना पड़ेगा। 5 वर्षीय पंचायत सत्र समाप्त होने में कुछ ही समय शेष है। ऐसे में यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। राम बोहरे निवासी ग्राम पडरी मरोरी विकासखंड बिलसंडा जिला पीलीभीत। मैंने अपने ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिव द्वारा किए गए धनगमन भ्रष्टाचार की शिकायत जिला अधिकारी पीलीभीत से की थी। उन्होंने अपने आदेश संख्या 2172 दिनांक 10/9/2024 को आदेश पारित करके प्रारंभिक जांच कराई। इसी के बाद में अंतिम जांच कराई। अंतिम जांच में 28,560 रुपए का धनगमन स्पष्ट किया, जिसकी रिकवरी कर ली, लेकिन प्रधान सचिव पे कोई कार्रवाई नहीं की और मामले क्लीन चिट दे दी। लेकिन अंतिम जांच जो कराई थी उसमें काफ़ी कमी थी, काफ़ी अधूरी थी। प्रधान ने पत्रावली नहीं दी थी किसी जांच अधिकारी, किसी कार्य की मापी नहीं हो सकी और प्रधान ने अपने पुत्रों के खातों में 3.25 लाख रुपए नरेगा का डाला था। मैंने वो शिकायत की। हमने कहा आप रिकवरी करवा रहे 28,000 की और 3.25 लाख प्रधान के पुत्रों के। उस टाइम डीपीआरओ ने मुझे कह दिया कि मजदूरी कर सकते हैं। हम करीब 20-25 लोग बैठे थे कार्यालय में। डीपीआरओ ने बताया कि प्रधान पुत्र मजदूरी कर सकते हैं, जबकि डीडी साहब ने कहा है कि मजदूरी नहीं कर सकते हैं और शासन का आदेश भी ऐसा है कि प्रधान पुत्र वेल्डर नहीं हो सकते हैं। इस कारण मैंने अंतिम जांच में काफ़ी कमी होने के कारण मंडल आयुक्त महोदय बरेली से अनुरोध किया कि आप इसकी अतिरिक्त जांच समीक्षा करवाएं। तो उन्होंने लगभग जो उनकी जांच आख्या प्राप्त हुई है, इसमें लगभग 49 लाख का गबन स्पष्ट हुआ और प्रधान सचिव सभी बिंदुओं में दोषी पाए गए। मैंने इस संबंध में हम आयुक्त महोदय से 2 बार मिले, कहा साहब इस आख्या पर हम संतुष्ट हैं, आप जांच करवाएं, इसकी कार्रवाई करवाएं। तो मंडल आयुक्त महोदय ने डीएम साहब को निर्देश दिया कि आप कार्रवाई करें। डीएम साहब से हम इस संबंध में आख्या पर कार्रवाई करवाने के लिए दिनांक 5/1/2026, दिनांक 8/1/2026, दिनांक 12/1/2026 और 22/1/2026 को मिले। हर बार डीएम साहब ने डीपीआरओ महोदय पीलीभीत के लिए आदेश दिया कि आप इस पर कार्रवाई करें आख्या, लेकिन डीपीआरओ जो हैं पीलीभीत के वो डीएम से भारी पड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि जिला प्रशासन, डीएम साहब भी अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जिला प्रशासन पूरा जो है वो पूरा सिस्टम को नचा रहे हैं और कार्रवाई नहीं करने के पक्ष में हैं। रोक दियो, बोल दियो। गांव के प्रधान जो हैं वो ठाकुर समाज से हैं और जिला अधिकारी वो भी ठाकुर समाज से है। ग्राम प्रधान कहता है कि योगी आदित्यनाथ हमारे रिश्तेदार है, हमारा डीएम साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। जिला अधिकारी 3 बार आदेश कर चुके हैं डीपीआरओ, लेकिन डीपीआरओ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मौके पर अगर कोई मुसलमान प्रधान होता तो अब तक उस पर कार्रवाई हो जाती, पावर सीज हो जाते और उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। जो शासन की दोहरी राजनीति है। अगर प्रधान कोई मुस्लिम होता तो अब तक पूरी कार्रवाई हो जाती। आज 3 महीने हो गए इस जांच आख्या को आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोक आयुक्त को डीएम साहब उल्टा सीधा जवाब भेज चुके हैं। मैंने वहाँ भी अपना जवाब भेजा है कि साहब इस आख्या पे आप कार्रवाई करवाएं। ये
डीएम साहब ने लोकायुक्त के लिए भेजा है, गलत रिपोर्ट लगा के भेजी है। जबकि हमारी शिकायत थी कि प्रधान पुत्र ने 3.25 लाख रुपए निकाले और लगभग 12 लाख रुपए बिना काम कराए फर्म का, केवल फर्म को पेमेंट किया, उसमें कोई काम का विवरण नहीं है। ऐसी स्थिति में ये हम घोटाले की जांच करवाई जाए, घोटाले पर, इस वाकया पर कार्रवाई पूरी तरह से करवाई जाए। धन्यवाद।